यहाँ पर जनरेटर की स्पीड सिर्फ 75 आरपीएम होती है, तो यह स्पीड हमारे थर्मल पावर प्लांट पर लगे जनरेटर से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट पे लगा जनरेटर 3000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करता है। अब थर्मल पावर प्लांट का जनरेटर बीच में कहां से आ गया? एक्चुअल में हम लॉन्ग दूरी पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, जिसके लिए हम थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विंड टर्बाइन, इन सभी की पावर को एक साथ में कंबाइन करके आगे भेजते हैं, जिसको सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। और इन पावर प्लांट को एक साथ में सिंक्रोनाइज करने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, यह सबसे पहली कंडीशन है। हमारे इंडिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज में 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है और स्पीड का फ्रीक्वेंसी से सीधा रिलेशन है। यदि आप स्पीड कम करते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी भी कम ही मिलेगी। अब यहाँ पर तो स्पीड का बहुत बड़ा गैप है, तो इसको सिंक्रोनाइज कैसे किया जाए? तो इंजीनियर्स ने फिर एक अलग टाइप का जनरेटर डिजाइन किया, जिसको सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। यह जनरेटर स्लो स्पीड में ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इन जनरेटर के रोटर पे नंबर ऑफ पोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। जनरेटर के केस में स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल्स इन जनरेटर। अब सबसे पहले हम अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ही बात कर लेते हैं। हमें जनरेटर की स्पीड मिल रही है 75 आरपीएम और फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज चाहिए, जो कि फिक्स है। अब आप मुझे बताओ कि इस जनरेटर में कितने नंबर ऑफ पोल लगाए जाए ताकि मुझे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाए। सिंपल से इस इक्वेशन को सोल्व करने पर 80 पोल्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपको स्पीड नहीं मिल रही है तो आप जनरेटर में पोल्स की वैल्यू बढ़ाते